स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में एक बात का काफ़ी प्रचार हुआ था कि अक्टूबर मास में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। अक्टूबर मास आया और जाने की तैयारी में है, मगर वो तीसरी लहर नहीं आई। तीसरी लहर तो खैर नहीं आई, मगर जो एक खौफ कोरोना काल में लोगों के बीच में पैदा हो गया था और वो धीरे धीरे खौफ समाप्ति की ओर था, मगर अब डेंगू नाम की एक बीमारी ने उस खौफ को दोबारे से जीवित कर दिया है। आज सढौरा क्षेत्र भी डेंगू की चपेट में है। आए दिन लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। लोगों के बीच एक बार फिर से एक खौफ जो है पैदा हो गया है। पिछले दिनों एक युवक की मौत भी डेंगू के कारण से बताई जा रही है। भले ही स्वास्थ्य विभाग ने उसकी पुष्टि नहीं की और उसकी मौत का कारण किडनी को बताया है, लेकिन कहा जाता है कि मृत्यु के समय वो डेंगू की चपेट में तो था ही। तो अब एक बार फिर से समय आ गया कि हम लोग जागरूक हों और इस बीमारी की चपेट में ना आए, इससे अपना उपचार करें। इस बीमारी को से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, क्या इसके लक्षण हैं, इसकी चपेट में होने पर हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो आइए आज इसके बारे में ही हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर हम बात करेंगे सीनियर मेडिकल ऑफिसर अमरीश मंगला जी से और उनसे जानेंगे कि भाई किस प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, लक्षण दिखने पर हमें क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं एसएमओ अमरीश मंगला जी से। वास्तव में ये समय डेंगू के लिए हमारे लिए सजग रहने का है। ये महीने डेंगू फैलने के लिए सबसे ज़्यादा इस समय में डेंगू फैलता है। जब तक रात का नाइट का टेम्परेचर 4 या 5 डिग्री के आसपास नहीं पहुंचता दिसंबर के एंड तक, तब तक डेंगू का ट्रांसमिशन चलता रहेगा और हमें इसके लिए सावधान रहना ज़रूरी है। अपने आसपास कहीं पानी नहीं खड़ा होने देना। आपने दिल्ली गवर्नमेंट की ऐड देखी होगी कि सप्ताह में एक दिन भी अगर हम अगले 2.5 महीने तक अपने घर से पानी को, जो छतों पे पानी खड़ा है टायरों में या किसी भी और गमलों में, उसको हम अगर साफ़ करते रहें, इकट्ठा ना होने दें पानी, और इकट्ठा हो जाए तो उसको इमीडिएटली खाली करें, तो डेंगू के प्रकोप से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और सीएचसी पे हम जो भी फीवर के पेशेंट आ रहे हैं, लगभग सबकी प्रोफाइलैक्टिक सैंपलिंग करा रहे हैं। डेंगू के लिए टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं सैंपल। जिस भी पेशेंट को 2 या 3 दिन से ज़्यादा का फीवर है तो हम उसको डेंगू की सैंपलिंग कर रहे हैं, उनको सारी काउंसलिंग दे रहे हैं, और यदि किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो जिला अस्पताल में या जहाँ पर भी हमें उचित लगता है समय हम इलाज के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं मरीजों का। तो लक्षण क्या है डॉक्टर साहब इसके, कैसे पता लगे वास्तव में डेंगू? नहीं, लक्षण तो इसके सिर्फ अन्य बुखार की तरह ही होते हैं। इसमें सिर दर्द और उल्टी वगैरह के इस तरह के सिम्टम पेशेंट को हो सकते हैं। हमें क्लिनिकल टेस्टों से ही पता चलता है। मरीज नहीं बता, किसी मरीज को मतलब जब तक टेस्ट ना करें ये नहीं बता सकते कि ये डेंगू का मरीज है। टेस्ट के बाद ही बता पाएंगे कि ये डेंगू का मरीज है। ठीक है। तो ये तो बताया जैसे मच्छर से बचाओ, तो और क्या प्रिकॉशन करना चाहिए? डेंगू हो गया मेरे, मान लो इस मौसम में किसी को बुखार है, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि वो रेस्ट करे जी। बुखार में रेस्ट करे, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले और लिक्विड्स बहुत ज़्यादा ले। डेंगू के ट्रीटमेंट में लिक्विड्स लेने का, इस सीज़न के बुखार में लिक्विड्स लेने का बहुत ज़्यादा महत्व है। ORS लें और लिक्विड्स लें। अगर हम लिक्विड्स लेंगे तो हमारे जो डेंगू की प्रोग्रेस होती है शॉक सिंड्रोम में या उससे अगली स्टेज में 3 में प्रोग्रेस करता है, उसमें जाने से बहुत हद तक हम बच सकते हैं। कम्युनिटी लेवल पे हमें ये सजग रहना चाहिए कि अगर बुखार हो गया तो हम उसको हल्के में ना लें, अपनी जाँच कराएँ, रेस्ट करें और लिक्विड्स खूब लें, खूब लिक्विड्स लें। मतलब यहाँ तक कि अगर आप खाना खाने की जगह भी लिक्विड्स लें, ठीक है, तो आप बहुत लाभ रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे एसएमओ अमरीश मंगला जी, जिन्होंने क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से इस बीमारी के लक्षण होते हैं और इसकी चपेट में आने पर हम किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं, कुछ अपने कस्बे के चिकित्सकों से भी इस बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस बीमारी से हम अपना बचाव रख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं कस्बे के कुछ चिकित्सकों से। जी, डेंगू के बारे में ज़्यादा लक्षण तो यही है मेन कि हाई ग्रेड फीवर होना, सडनली फीवर बढ़ जाना जी 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 जी, और वोमिटिंग फीलिंग होना, डायरिया हो जाना, बैक एक बहुत ज़्यादा, हेड सीवियर हेडेक, सिर दर्द बहुत ज़्यादा,
तो क्या बचाव करेंगे? या पूरी बॉडी पे ईचिंग हो जाना, खारिश हो जाना, चकत्ते बढ़ जाना, बेसिकली तो यही सिम्टम होते हैं। तो इसके बचाव के लिए तो यही है, अभी कहीं अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से दवाई ना खाएं। जी। अगर जाने अनजाने में कोई पेन किलर ली गई है तो मिस्टेक करे, गलती करेंगे, उससे नुकसान हो जाएगा, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ठीक है। मतलब प्रॉपरली चेक कराया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए, टेस्ट किया जाए, जो भी पॉसिबिलिटी है। आम जन को क्या सलाह देंगे आप? आम जन को तो सलाह यही है, अभी पूरी बाजू के कपड़े डालने, हाफ स्लीव ना डालने, अपना लोअर वगैरह फुल मतलब पजामा डालने या पैंट डालने या लोअर डालने, वट जो भी, सॉक्स डालने, शूज़ डालने, ठीक है, ताकि बॉडी पार्ट को कवर किया जाए। कब तक रह सकता है प्रकोप इसका? सर्दी में जैसे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है कैसा रहेगा टाइम। अगर बीच बीच में बारिश होती रही और बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर सर्दी ज़्यादा होगी तो चांसेस हैं कम होने के? डिपेंड करता है मच्छर कितने दिन सर्वाइव करेगा। अगर उसको बेटर वो मिलता रहा, जैसे गलियों में कंटिन्यूसली पानी चल रहा है, जगह जगह पानी खड़ा ही है, तो प्रॉब्लम बढ़ाएगा। सड़कों के आसपास पानी खड़ा है, गाँव पानी ना खड़ा होना चाहिए इस प्रकार से। हाँ, या उसमें खड़ा है तो उस पर अगर नहीं उसको हटा सकते तो उसमें कुछ ना कुछ, कोई डीजल डाला जाए, 2 ड्रॉप्स पेट्रोल डाला जाए थोड़ा बहुत, बट इस टाइम कोई केमिकल डाला जाए जिससे कि वो साफ पानी में ही है, साफ पानी में लार्वे जैसे उसके ऊपर डाला जाए, कुछ डीजल डाल सकते हैं, 2-4 ड्रॉप्स या कोई इस तरह की चीज़ डाली जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। बाकी सेल्फ मेडिकेशन ना करें और प्रॉपर मेडिसिन लें। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद जैन साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि भाई किस प्रकार से ये प्रकोप इस डेंगू का है, तो आप इसमें बारे में क्या राय रखें, किस प्रकार से इसे बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण है? सबसे पहले तो डेंगू के लिए हमें डाइट अच्छी ले लेनी चाहिए, जिससे अगर हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस होगी, ताकत होगी, तो बीमारी कम ही होगी या होगी नहीं। सेकंडली, अपने घर में सफाई का और ऐसी छिड़काव रखें जिससे मच्छर वगैरह पैदा ना हो। थर्डली, आप निचले लोअर पार्ट को पैरों के घुटनों तक जुराब, जूते पहनो और ढक के रखो, क्योंकि ये मच्छर जो है निचले हिस्से में ही काटता है। और फोर्थली, अगर आपको जरा सा भी शक होता है, इसको चेक कराइए और फिर आप जो आपका डॉक्टर है उससे जाके कांटेक्ट कीजिए। ये ख्याल रखेंगे तो आप इस बीमारी से बच रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डेंगू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह और शाम पूरी बाजू के कपड़े पहने जाए। सुबह और शाम ही ये मच्छर ज़्यादा एक्टिव होता है और उसी समय इसका अटैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि हम उस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा, जो सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है कि शरीर में ज़बरदस्त तोड़ रहती है। जब वो तोड़ ज़्यादा महसूस हो या बहुत ज़्यादा थकावट हो, बुखार के कंपैरिजन में अगर बुखार 99 भी है पर तोड़ इतनी रहेगी कि जैसे 104 बुखार हो गया हो, तो ये जो शरीर टूटने की अवस्था आती है, इसको हल्के तौर पे नहीं लेना चाहिए। इसे अपने आप ये समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं ये डेंगू की तरफ इशारा करता है और जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। टेस्ट वगैरह करा लेना चाहिए। हाँ, जितना जल्दी इसका टेस्ट होगा उतनी जल्दी उसका समाधान होगा। जितना जल्दी उसको देख लिया जाएगा उतनी जल्दी उसको संभाला जा सकता है। खाना जितना हल्का रखेंगे वो बहुत ज़रूरी है। तो यानी रोग होने के बाद खाना हल्का रखना चाहिए। पहले क्या प्रिकॉशन करेंगे आमजन को ना हो, मैं बचाव कर सकूं अपना? मैंने आपसे सबसे पहले यही बात बोली है कि सबसे ज़रूरी है कि पूरी बाजू के कपड़े पहने जी, खासकर बच्चों के लिए। और हम अक्सर बच्चों को खेलने के लिए ऐसे ही भेज देते हैं, जबकि सुबह और शाम तो उन्हें पूरी बाजू के कपड़े पहनकर फिर घर से बाहर निकलने देना चाहिए। सुबह और शाम खतरा, रात को जैसे इस रात ये मच्छर जो है वो मेनली मॉर्निंग में और नाइट में इवनिंग में एक्टिव है। 5 से रात को 8-9 बजे तक और सुबह के समय ये ज़्यादा एक्टिव होता है और वही समय सबसे प्रोन है इसके अटैक का। ऐसा नहीं है कि बाकी समय इसका अटैक नहीं होगा, पर वो उसके चांसेस सिर्फ 1 या 2% है। 98 से 99% यही चांसेस है जी। और जितना इसका ख्याल हो जाएगा उतनी जल्दी हम इस पे काबू पा पाएंगे। तो रिकवरी है, स्पीड बिल्कुल है, रिकवरी में कोई समस्या नहीं है जी। रिकवरी वही बात है, पेशेंट को मान लो समस्या आ भी जाती है तो खाना बिल्कुल हल्का कर देना चाहिए। मूंग की दाल का पानी, चने का पानी,
ठीक है जी, जो चीज़ें बाकी ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं लोग। तो अपनी डाइट पहले से अगर हम सही करना चाहें इस मामले तो में, कहता रहा हूँ जी, आप मूंग की दाल का पानी, चने का पानी, ग्लूकोज पानी, लिक्विड डाइट को थोड़ा बढ़ा के रखें। ज़रूरी नहीं है कि हम नारियल लें या कीवी लें, वो आप लेते रहें एडजुवेंट के तौर पे, पर जो रूटीन की डाइट है हम उसी को सुधार लें तो फिर बहुत बढ़िया रह जाता है, फिर और ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं जी समस्या, कोई भी समस्या जागने के। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके लिए मेरी यही शुभकामना है कि भाई दिवाली बहुत अच्छी गुजरे, बहुत बढ़िया। और इस डेंगू से सारा समाज मिलके थोड़ा सा ध्यान करके लड़े, पानी को खड़ा ना होने दे, तो हम बिल्कुल बचाव में रहेंगे जी। धन्यवाद। हाँ जी शर्मा जी, आपने जो डेंगू के बारे में जो हमारे क्षेत्र में जो प्रकोप है ये काफ़ी है और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। मेरा तो इस बारे में यही लोगों से कहना है कि इसमें आप अपने शरीर को ढक कर रखें, मच्छरों से बचाव करें, और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक जो काढ़े हैं और तुलसी का पानी है, तुलसी का काढ़ा है, और इसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करें। घर में जो औषधियाँ हैं, रसोई में औषधियाँ हैं, उनका प्रयोग करें जिससे डेंगू से बचा जा सके। इसके साथ जिसमें ज़्यादा लक्षण हो, जिस भी मरीज़ में ज़्यादा लक्षण हो, बुखार हो और बार बार बुखार आता हो, दवाई से ना कम हो रहा हो, घर की दवाइयों से कम ना हो रहा हो, तुरंत प्लेटलेट के बारे में इसका चेक कराएं, प्लेटलेट चेक कराएं, डेंगू का टेस्ट कराएं और सरकारी हिदायतों के अनुसार कार्य करें। उसके साथ साथ सरकार के द्वारा हमें निःशुल्क डेंगू का टेस्ट और प्लेटलेट का टेस्ट, उसके साथ साथ चिकित्सा उपलब्ध सभी सरकारी औषधालय में, सरकारी CSC में, PSC में उपलब्ध है। उस सभी का लाभ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का पुरजोर से ध्यान रखें। ध्यान रखने के साथ साथ अपने आस पड़ोस में भी जागरूकता लाएं ताकि पानी इकट्ठा ना हो। डेंगू का जो मच्छर है वो पानी में, साफ पानी में होता है, तो उससे भी बचाव रखें, पानी इकट्ठा ना हो। अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखते हुए अपने मोहल्ले का, अपने आस पड़ोस में भी ध्यान रखें कहीं पानी इकट्ठा ना हो और डेंगू का लार्वा न पनपे। मेरा तो यही सुझाव है। धन्यवाद संधू साहब। तो डेंगू की इस भयानक बीमारी से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, होने पर हम क्या कर सकते हैं, ना हो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये सब जानकारी अभी आपको दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हमारे SMO अमरीश मंगला जी द्वारा, और साथ ही कस्बे के कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी इस बारे में जो है अपने अनुभव के आधार पर इस जानकारी को हम सबसे साझा किया। हमें एहतियात बरतने की जो है उन्होंने अपील की। उम्मीद है उनके अनुसार ही आप प्रिकॉशन बरतेंगे ताकि इस बीमारी से हम बचाव कर सकें। साथ ही अब निकलते हैं, अब नगर पालिका कार्यालय में जानकारी लेंगे हमारे नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक से। पता करेंगे कि भाई किस प्रकार की व्यवस्था आपने बतौर एक प्रशासनिक अधिकारी हैं आप कस्बे के, तो आपने कैसी व्यवस्था की है ताकि हमारे कस्बा वासी जो है इस बीमारी की चपेट में ना आए। वास्तव में सलौरा में डेंगू का प्रकोप जारी है, लेकिन कमेटी द्वारा पिछले 8 सितंबर से लेकर अब तक लगातार फॉगिंग कार्य करवाया जा रहा है, और चाहे छुट्टी वाले दिन हो चाहे कोई भी दिन हो, डेली किसी न किसी दिन फॉगिंग हमारी चल रही है। नगर पालिका का भरसक प्रयास है कि हमारे लेवल पर कोई कमी ना रहे ताकि डेंगू की रोकथाम हो सके। फॉगिंग को कमी नहीं आएगी हमारी तरफ से जी। सडौरा में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए वास्तव में प्रशासन भी चुस्त है। जैसा कि अभी नगर पालिका सचिव ने बताया कि लगातार पिछले 1 माह से फॉगिंग की जा रही है, चाहे वो कोई गली मोहल्ला हो या फिर कोई सार्वजनिक स्थान, मंदिर के आसपास कोई चौराहा या फिर पार्क। आप देख सकते हैं कि लगातार फॉगिंग का कार्य जो है जारी है। पार्क में 2 समय, क्योंकि लोग यहाँ सुबह से हम आते हैं, दिन में भी यहाँ पर लोग का आवागमन रहता है, और क्योंकि डेंगू का जो फैलाने वाला मच्छर है वो दिन में समय जब प्रभावी होता है, इसको देखते हुए इस सार्वजनिक स्थल पर 2 समय जो है फॉगिंग की जाती है। और आप देखेंगे इस वक्त भी जो है दोपहर का समय है, लगभग 2-2:30 बजे का समय है, और लगातार फॉगिंग का कार्य नगर पालिका द्वारा करवाया जा रहा है।
हमारे साथ हैं विक्रम, जिनको हमारे कस्बा वासी सभी जानते हैं, जो कि इस कार्य को पूरी तरह से देख रहे हैं कि उसमें ये सारा कार्य होता है। तो बताइए विक्रम जी कि तो लगातार कितने दिन से ये काम कर रहे हैं आप, और ये काम किस समय से किस समय करते हैं और कितने मोहल्ले अब तक कवर कर चुके हैं? सर ये काम तो जी ये काम तो जी लगभग 7वें महीने से शुरू है जी। ठीक है जी। और एक राउंड लगभग पूरे शहर हमारा एक राउंड में कवर हो चुका है जी। एक बार हर गली में हर मोहल्ले के अंदर जो है फॉगिंग हो चुकी है। और दूसरे राउंड की जो है अभी फॉगिंग शुरू कर दिया है जी हमने। अब मोहल्ले वाइज मोहल्ले, जैसे पहले कच्चे किला, फिर उसके बाद नई टोली, उसके बाद सनातन मंदिर एरिया, तो ऐसे करते हुए शुरू कर दिया है हमने दूसरा राउंड जिसका। लोगों की डिमांड पर भी पहुंचते हैं मोहल्ले में, कई बार बुला लेते हैं कि बारे में हाँ जी कई बार, जैसे आजकल आपको पता ही है जी डेंगू फैल रहा है, और कई बार बोल देते हैं जैसे कि कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो पैनिक जैसे डर जाते हैं पड़ोसी, यार उनके घर में कोई केस आ गया, तो वहाँ पे भी हम चले जाते हैं। कोई हमारे पास अगर इत्तला होती है तो वहाँ पे पहुँच के हम अंदर बाहर उनके यानी कि पड़ोस की अच्छी तरह से फॉगिंग कर देते हैं। जैसे पार्क है, इसमें दिन में भी लोगों का आना जाना था, अब भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ दिन के समय भी है। तो पार्क में तो लगातार मैं तो लगता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन में 2-2 बार भी यहाँ पर हो रही है। जी यहाँ पे तो सुबह ही कर देते हैं जी हम 7 बजे लगभग, जब मशीन यहाँ से उठाते हैं जी दफ्तर में से, तो पहले पार्क ही कर देते हैं जी एक बार। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक स्थल है यहाँ। हाँ जी यहाँ पे तो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी आते हैं जी पार्क में जी। बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं जी यहाँ पे, तो ये तो सुबह ही निपटा देते हैं जी हम। तो लगातार ये काम जारी रहेगा? हाँ जी आगे भी जारी रहेगा जी। हमें हमारे जो नगर पालिका सेक्रेटरी साहब हैं जी, उन्होंने स्पेशल तौर पे कहा है कि भी जब तक डेंगू का थोड़ा हुआ है जी, तब तक अपना लगातार फॉगिंग जारी रखें अपनी। ठीक है। तो ये थे विक्रम, जो कि बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रशासन मुस्तैद है और उनकी ड्यूटी लगी हुई है इस कार्य में, कि जब तक इस बीमारी का प्रकोप है तब तक, उससे भी आगे तक जो है ये कार्य अपना जारी रखेंगे। हम सब ने एकजुट होकर कोरोना नाम की एक महामारी से पार पाया था, उसको दूर भगाया था। जागरूकता अभियान चले थे, हम सब ने कोरोना प्रोटोकॉल के नियम जो भी आए थे उनका सब का अक्सर पालन किया था। उसी प्रकार से वो दौर गुजर गया था, उसी प्रकार से ये दौर भी गुजर जाएगा। एक बीमारी है, इससे हमने बचना है, क्योंकि अभी वीडियो बनते बनते भी कुछ समाचार आया कि कस्बे के एक अन्य युवक की भी मृत्यु इसी बीमारी के कारण से हुई है। ग्रामीण क्षेत्र से भी इस प्रकार से कुछ समाचार आ रहे हैं। तो बीमारी जो है वास्तव में भयानक है, लेकिन बचाव संभव है। जैसे डॉक्टरों से ऑफ कैमरा मैंने जो बात की, उन्होंने बताया कि बीमारी किसी प्रकार से भयानक नहीं है, बस आपको एहतियात बरतने होंगे, लिक्विड पीना होगा और आराम करना होगा और अपना बचाव रखना होगा। तो बीमारी ना हो उससे पहले ही अगर आप बचाव रखें तो फिर बचा जा सकता है। फिर आगे कुछ टाइम का दौर ये है, ये बीमारी फैल रही, उसके बाद ये भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो बचाव में ही बचाव है। तो आज की वीडियो का यही उद्देश्य था कि आपको अवगत कराया जा सके चिकित्सकों के माध्यम से कि इस बीमारी से 101% जो है बचा जा सकता है। थोड़ा सा प्रिकॉशन करना पड़ेगा, थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो उम्मीद करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको प्राप्त हुई, आप एहतियात बरतेंगे और इस बीमारी से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करेंगे। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।